हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इसी के साथ साथ शनि जयंती भी मनाई जाती है। वट सावित्री व्रत सुहागन महिला द्वारा अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और इस दिन वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं द्वारा पूजन उपासना करने से, वट वृक्ष की पूजा उपासना करने से घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। और अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष भी दूर होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ अमावस्या की व्रत कथा और इसी के साथ साथ शनि जयंती की भी व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें पति पत्नी और उनकी पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चने आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया। तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, हम बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताएं कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, यहाँ पास ही के गांव में एक सोना नामक धोबन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले लें। अभी तभी इसी लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग की प्राप्ति होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मण ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर पड़ते ही धोबन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोलती है, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक भी नहीं होता। बहू बोली, नहीं माताजी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर पड़ते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का सारा काम तुम क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबन पति प्रायण थी, उसमें तेज था तो वो तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यही सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई और धोबन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का
वास माना जाता है। और इस दिन जो 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन उपासना करता है, उसे अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको शनि जयंती की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्य देव की 3 संतान मनु, यमराज और यमुना थे। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज और उससे होने वाली दिक्कत के बारे में बताया। लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें कहा कि तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया और संज्ञा की छाया का नाम सवर्णा रखा गया। और एक समय जब सूर्यदेव जब गर्भधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए, तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वन काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शनि देव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनि देव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनि देव से वरदान मांगने को कहा। शनि देव ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी माँ छाया की प्राजय होती रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। इसीलिए शनि देव को सबसे क्रूर ग्रहों में से एक माना जाता है। और उस दिन शनिदेव जयंती के दिन उनकी पूजा उपासना करने से भक्त के पापों का नाश होता है और पुण्य की भी बढ़ोतरी होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।